हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर जीएस बाय विवेक सर एंड टीम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में रीजनिंग के अल्फ़ाबेट टेस्ट टॉपिक पर चर्चा हमने किया और एक टॉपिक हमने पढ़ा भी था यूजुअल को हमने पढ़ा था और उसमें उसी का क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन हमने फिर लेके आए हैं। एक बार रिवाइज हम लोग कर देते हैं। तो आइए हम सबसे पहले यूजुअल के बारे में रिवाइज 1 मिनट कर लेते हैं, फिर हम लोग रिवर्स पढ़ेंगे, रिवर्स के बाद इवन सीरीज पढ़ेंगे, इवन सीरीज के बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑड सीरीज। क्रम बाय क्रम हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यूजुअल में जो यूजुअल होता है ये A to Z होता है, अर्थात हमको A to Z के रूप में इस प्रकार लिखा रहेगा और इसी के रिगार्डिंग हमने क्वेश्चन को हल करना होता है। तो हमने आपको एक रूल बताया था, एक नियम बताया था कि लेफ्ट प्लस लेफ्ट रहेगा तो क्या करेंगे, हम घटा देंगे। राइट प्लस राइट रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। लेफ्ट प्लस राइट रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। राइट प्लस लेफ्ट रहेगा हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब हमको ये मिला कि विपरीत कंडीशन में हम लोग जोड़ देते हैं और सेम कंडीशन में हम लोग घटा देते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको ऑड लग रहा होगा कि यहाँ प्लस है फिर भी यहाँ घटाया जा रहा है, तो आपको ये बस ध्यान देना था कि विपरीत कंडीशन में जुड़ेगा, सेम कंडीशन में घटेगा। यदि आपको थोड़ा सा ऑड लग रहा है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेफ्ट लेफ्ट है तो आप घटा देंगे। ठीक है, राइट और राइट है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। लेफ्ट राइट है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और राइट लेफ्ट है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर थोड़ा सा आपको असुविधा हो रही है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन हम लेके आए हैं कि रिवाइज हो जाए, फिर हम लोग रिवर्स पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे अक्षर के बाएं 14वां अक्षर कौन सा होगा, यानी 14 अक्षर कौन सा होगा। तो आपको ध्यान देना है, जो यूजुअल में नियम हम करते आए हैं बस उसी नियम का हमको प्रयोग करना है। तो कर रहा है लेफ्ट से चौथे के लेफ्ट 14 नंबर। आपको ध्यान देना है, लेफ्ट से चौथा अक्षर और माइनस लेफ्ट से 14 नंबर घटाएंगे तो आपका निकल के आएगा लेफ्ट से 10। अब समस्या इस बात की आ गई कि आपका लेफ्ट से 10 आ गया तो आप कैसे हल करेंगे। बट आपको एक चीज़ गौर किए होंगे तो आपको ये पता है ABCD ये आपका Z होता है। ठीक है, ये क्या होता है, Z होता है। अगर इनकी हम प्लेस वैल्यू देखें तो 1 2 3 4 और ये क्या होता है, 26 होता है। सपोज दैट हमने कल इस बात का चर्चा हम लोग अगले वीडियो में किए थे कि आपका मान 26 से ज़्यादा आ रहा था तो 26 हम घटा देते थे। तो ज़रा सा गौर करेंगे, अगर हमको आगे जाना है तो फिर क्या होगा, ABC ऐसे करते हुए जाएंगे। यानी Z है 26, ये 27, ये 28, ये क्या हो जाएगा 29, इस प्रकार आगे बढ़ता रहेगा। बट अगर हम पीछे जाएं देखें तो फिर हमको Z से आना होगा, Z Y X ऐसे करके आएंगे। तो इस प्रकार इसको -1 -2 -3 -4 कर देंगे। देखिए आपको यहाँ समझाने के लिए हम बता रहे हैं, बाकी आपको भी ट्रिक बताएंगे, आप जल्दी से कर लेंगे। तो सपोज दैट आप इधर से जाएंगे तो आपका 10वां मिल जाएगा, ये आपको इसको बेस मानेंगे, इधर 10वां जाएंगे तो आपको क्या है, मिल जाएगा। बट आपको ध्यान देना है कि लेफ्ट से 10 है तो आप एक ज़रा सा नोट पॉइंट लिखेंगे, यदि आपका आंसर लेफ्ट निगेटिव आ रहा है, तो 26 से घटाकर आंसर प्राप्त करते हैं। बट आपको ध्यान रहे
ये जितने भी नियम पढ़ेंगे आप लेफ्ट्स के लिए नियम होता है। अगर आपका उत्तर राइट में आ जाता है तो आपको लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, अगर ऐसा है तो आपका लेफ्ट से है तो आप क्या करेंगे, 26 माइनस 10 करेंगे, कितना होगा 16। 16वां अक्षर क्या होता है, पी। 16वां अक्षर क्या होता है आपका, पी। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या मिला, पी मिल गया। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, दाएं से चौथे अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो आपसे करा है राइट से चौथे अक्षर के राइट 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए हमने बताया था सेम कंडीशन में घट जाएंगे, तो राइट 4 माइनस राइट 10, तो ये क्या आ जाएगा, राइट से -6। आप एक गौर करेंगे कि किसी भी, हमने बताया कि ये जितने भी नियम हैं आपके लेफ्ट के लिए हैं। यदि आपका उत्तर राइट में आता है तो लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट 27 माइनस ये घटाएंगे। आप कहेंगे 27 से क्यों घटाया जा रहा है, आप याद रखेंगे अंग्रेजी में कुल 26 अक्षर होते हैं। अगर एक अक्षर की में मुझे प्लेस वैल्यू ज्ञात करना हो तो अगर दाएं और बाएं से ज्ञात करेंगे तो उसकी 2 बार काउंटिंग होती है। या हम रैंकिंग टेस्ट में जब पढ़ाएंगे आपको तो उसमें कहा जाए कि 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, आइए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं तो आगे बढ़ते हैं। 50 यानी टोटल व्यक्ति कितने हैं भैया, 50 व्यक्तियों के पंक्ति में राम का ऊपर से या बाएं से इसे बोलते हैं 25वां है, तो नीचे से क्या होगा, तो नीचे से क्या होगा, तो हम लोग पढ़ते हैं तो 50 में लेस नहीं करते, एक और एक्स्ट्रा करते, 51 से घटाएंगे तब आपका उत्तर प्राप्त होता है। यानी एक ही व्यक्ति की प्लेस वैल्यू 2 बार काउंटिंग होती है, इसलिए हमें एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तब इसका लेफ्ट से हम ज्ञात करेंगे, राइट से है लेफ्ट में ज्ञात करेंगे, तो 27 प्लस 6 कितना हुआ 33। 27 6 कितना हुआ 33। अब लेफ्ट से आपका 33 आ गया, आपके कुल अक्षर होते हैं 26, तो ये 33 है। तो ये 33 को कैसे हम कम करेंगे, तो एक बार 26 निकल गया होगा, अर्थात A to Z 26 निकल गया होगा, तो हम 33 में 26 को लेस कर देते हैं, तो 13 में से घटाएंगे क्या होगा 7। तो 7वां अक्षर क्या होता है भैया, 7वां अक्षर जी होता है। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया होगा। आइए इसी प्रकार हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। किस पे आते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है, दाएं से 5वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर कौन सा है। दाएं से 5वें अक्षर यानी राइट से 5वें अक्षर के राइट 15वां अक्षर कौन सा है। अब यहाँ भी दोनों सेम कंडीशन है, अर्थात राइट में ही है, तो राइट 5 राइट 15, तो ये इक्वल टू हो जाएगा राइट -10। अब यह भी तो आपका किस में है, राइट में है। अगर आपका राइट में है तो कैसे करेंगे आप, राइट में है तो आप इसको लेफ्ट में बदलेंगे, तो लेफ्ट 27 माइनस 10, तो इसको हल करेंगे 27 प्लस 10 कितना हुआ 37। अब ये भी 26 से अधिक है, तो 27 माइनस 26 कर देंगे, तो आपका उत्तर आएगा 11। 11 का मतलब क्या होता है, 11 का मतलब होता है के। हमने बताया था कि 11 है तो किसका होता है के, दोनों को इसको भी सीधा कर देंगे तो के हो जाएगा, इसकी प्लेस वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, तो ये क्या हो गया के। आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या है भैया, के है। ठीक है, आइए हम चौथे प्रश्न में चलते हैं। चौथे प्रश्न में चलते हैं। चौथा प्रश्न है कि दाएं से 15वें के बाएं 15वां अक्षर कौन सा है। दाएं से 15वें, राइट से 15वें के लेफ्ट 15वां कौन सा है। अब दोनों कैसे हैं, विपरीत कंडीशन में हैं, तो क्या होगा भैया, जुड़ जाएगा। और आपको हमेशा ध्यान रहे जो पहले आता है उसी में आपका फाइनल संख्यात्मक मान आता है, अर्थात राइट 30। अब ये फिर क्या आ गया, राइट 30 आया है, तो आपको कहा गया है इसको किस में घटाएंगे, 27 से घटाएंगे,
तो डियर स्टूडेंट लेफ्ट 27 माइनस 30 करेंगे तो आपका जो उत्तर आएगा -3 आएगा लेफ्ट से। आप गौर करिए -3 आया है, तो अब आप इसको कैसे हल करेंगे। अब -3 आया है तो फिर वही कंडीशन, आप क्या करिए 26 माइनस 3, 26 माइनस 3 करेंगे तो आपका आएगा 23। और 23वां अक्षर क्या होता है भैया, 23वां अक्षर जो है आपका W होता है। 23वां अक्षर क्या होता है, W होता है। ठीक है, आइए हम 5वें नंबर पे आते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन पे 5वां नंबर क्वेश्चन है, दाएं से 20वें के बाएं 16वां अक्षर कौन सा है। दाएं से यानी आपका राइट से कर रहा है, राइट से 20वें अक्षर के लेफ्ट 16वां अक्षर कौन सा है। तो आप राइट 20 प्लस लेफ्ट 16, उत्तर आ गया राइट से 36 आ गया। कितना आया, 36 है। तो अधिक है 27 माइनस 36 करेंगे तो कितना होगा, लेफ्ट से -9 होगा। अब 9 होगा तो वही प्रक्रिया फिर से भैया कर लीजिए, -9 करेंगे तो आपका 17 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 17। 17वां अक्षर क्या होता है, 17वां अक्षर आपका होता है क्यों होता है, क्या होता है, क्यों होता है। इसी प्रकार आप इसको मौखिक से बताइए, बाएं से 6वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर। अब बाएं से 6वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर, तो लेफ्ट 6 प्लस राइट 2 अर्थात लेफ्ट से कितना हुआ 8। तो आप इसको समझने की ज़रूरत ही नहीं है, माइनस में तो है नहीं, ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं। 8वां अक्षर क्या होता है, H होता है। इसका उत्तर क्या हो गया भैया, H हो गया। फिर आपका 7वां क्वेश्चन है, बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर। बाएं से 10वें अक्षर के बाएं, अब बाएं से यानी लेफ्ट से 10वां, फिर आपका लेफ्ट से कौन सा कह दिया 11वां। सेम कंडीशन में है, गौर करिएगा आप लोग। लेफ्ट 10 माइनस लेफ्ट 11, तो उत्तर आया लेफ्ट में -1। अब लेफ्ट में -1 आया तो आप 26 से घटाएंगे ना, लेफ्ट 26 से घटाएंगे तो आपका क्या हुआ, 26 माइनस 1 क्या हुआ 25। 25वां अक्षर क्या होता है, 25वां अक्षर आपका होता है Y। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हुआ, Y हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये यूजुअल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ते हैं रिवर्स। ये देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे रिवर्स ऑर्डर, अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम या उल्टा क्रम। अर्थात अब जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा Z Y X B A C, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। अर्थात वो क्वेश्चन में कहेगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपका प्रश्न का उत्तर कैसे देना होगा। अभी तक हमने यूजुअल पढ़ा कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ही रहेगा, यानी अर्थात A to Z ही रहेगा। बट अब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम हो जाए, अर्थात Z से स्टार्ट हो, अर्थात लेफ्ट ये हो जाए और राइट ये हो जाए, तब आप अपने प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम हम यूजुअल का ही प्रयोग करते हैं, जैसे हम करते आए हैं। लेफ्ट प्लस राइट को एडिंग करना कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, आपका नियम वही है। जैसे बीच में आएगा तो हम चेंज कर लेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा हो तो बाएं से यानी लेफ्ट से, आपसे कहा है लेफ्ट से 14 अक्षर के राइट 8वां अक्षर कौन सा होगा, ये कह रहा है। तो लेफ्ट 14, अब विपरीत कंडीशन में आपको जोड़ना है तो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा लेफ्ट से 22। बट क्या ये आपके प्रश्न का उत्तर है, नहीं है। क्यों नहीं है, कि अगर भाई हम लेफ्ट से गिनते आएंगे, या तो आप इधर से गिनती करिए, और गिनती करने का मतलब है इसको आप लिखेंगे, बट आपको एग्जाम में टाइम बचाना है, इसलिए आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसको आप राइट में चेंज कर लीजिए, और जैसे राइट में चेंज करेंगे आपकी काउंटिंग इधर से स्टार्ट होगी, तो हम समझ जाएंगे कि काउंटिंग हमारी इधर से हो रही है, तो सीधा है, जो अक्षर आएगा वही मेरा उत्तर हो जाएगा। तो अर्थात अब इसको हम चेंज कर लेते हैं, किस में चेंज कर लेते हैं, इसको हम राइट में चेंज करते हैं। राइट में चेंज करने के लिए क्या है, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट में चेंज करने के लिए राइट 27 से घटा देंगे, 27 माइनस
22, तो ये कितना हुआ 5। तो पांचवा अक्षर क्या होगा, पांचवा अक्षर आपका क्या होता है, ये होता है। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हुआ, ये हुआ। बात समझ में आ गई होगी। अर्थात यदि हम चलते लेफ्ट से 14 आते तो यहाँ कहीं आते, फिर राइट घूमते, राइट मतलब इधर ही आते, तो यानी हम समझ सकते हैं 14, 8, 22 अकाउंटिंग करते आएंगे तो यहीं आएंगे। आपको प्रैक्टिकल करना है, जैसा कि यूजुअल में हमने बताया, आपको प्रूफ भी कराया, बट यहाँ आप अपने घर से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है डाउट तो आप इसको बनाइए A to Z और गिनती जैसे जैसे कहे वैसे वैसे करते जाइए, आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। इसके और तरीके हैं, और तरीके ये हैं कि ये बाएं को राइट में कर दीजिए, जहाँ जहाँ बायां है वहाँ दायां करिए, जहाँ जहाँ दायां है बायां करिए, फिर उसी नियम से आ जाएगा। ये भी नियम बहुत अच्छा है, बट आपको एक नियम को पढ़िए। नियम तो कई सारे हैं, आपको नियम हल करने के कई हैं, लेकिन आपके माइंड में क्या रहता है ये डिपेंड करता है। तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा है। अर्थात राइट से 15वें अक्षर के राइट 10वां, दोनों राइट में है। तो दोनों राइट में है तो कोई बात नहीं, 15 माइनस 10, तो ये हुआ कितना 5। ये किस में, राइट। अब भाई आंख बंद करके आप बता सकते हैं ये राइट से 5 आ गया है, आपको चेंज करने की ज़रूरत है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि राइट से तो हमारा सीधा हो जाएगा। अर्थात इसका भी उत्तर 5, इसका भी उत्तर क्या है 5 आ गया। बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर क्या है, कह रहा है कि लेफ्ट से 5वें अक्षर, यानी लेफ्ट से 5वें अक्षर, फिर कह रहा है कि राइट से 15वें अक्षर। लेफ्ट 5 राइट 15, तो ये जुड़ जाएगा। तो लेफ्ट से कितना आ गया भैया, लेफ्ट से 20 आ गया। आपका ये प्रश्न किस में है, लेफ्ट में है, तो राइट में बदल लीजिए। राइट में बदलने के लिए 27 माइनस 20, तो क्या हो गया आपका, राइट से 7, तो राइट से 7 आ गया, तो 7वां अक्षर राइट से सीधा हो जाएगा। अर्थात ये क्या हो जाएगा, आपके प्रश्न का उत्तर जी आ जाएगा। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दाएं से 15वें अक्षर, दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं से 15वां, 15 प्लस लेफ्ट 6 भैया आ गया आपका, राइट से 21 आ गया। कितना आ गया, 21 आ गया। तो ये भी राइट से, इसको भी चेंज करने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं है। तो 21वां अक्षर क्या होता है भैया, यू होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी त्रुटियां होंगी, जहां भी डाउट होगा आप कमेंट कर देंगे, अगले वीडियो में उसको सुधार किया जाएगा और आपको अच्छे से अच्छे तरीकों को बताया जाएगा। आइए 5वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है राइट से 20, राइट से 20, फिर लेफ्ट आपका 16 है। तो आपका क्या हो जाएगा, राइट 20 प्लस लेफ्ट 16। तो इस प्रकार आपका हो गया राइट से क्या हो गया, 36 हो गया। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इसको 26 से घटाएं कि 27 से घटाएं हैं। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, यहाँ बस आपको ये देखना है कि भाई 26 से अधिक आ गया है तो इसका एक सर्कल तो चला होगा ना, ए से जेड तक आया होगा, चाहे राइट से हो चाहे लेफ्ट से हो। बट अगर 36 तक आया है तो आप एक काम करिए, 36 में 26 घटा दीजिए, बट ध्यान रहे ये राइट में ही रहेगा क्योंकि आपने उसका एक पूरा निकाल दिया है। तो इस प्रकार राइट से कितना हुआ, 10 हो गया। अब 10 हो गया, राइट सीधा है, सीधा का मतलब 10वां अक्षर क्या होता है भैया, 10वां अक्षर होता है जे। ठीक है, बात समझ में आई होगी। आइए 2 क्वेश्चन और बचे हैं, हम लोग हल कर लेते हैं। कह रहा है लेफ्ट से 6 और फिर कह रहा है राइट से दूसरा अक्षर। लेफ्ट 6 प्लस राइट 2 इक्वल टू हो जाएगा लेफ्ट 8। लेफ्ट अगर 8 हो गया तो अब आपका ये आ गया किसमें, आपका ये आया है बाएं में, तो इसको राइट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो राइट 27 माइनस 8 इक्वल टू ये हो जाएगा, घटा देंगे तो राइट से 19 आएगा। और राइट से 19 आएगा तो 19वां अक्षर क्या होता है बंधु, यह आया है बाएं